नीतीश कुमार के जो अभी फिलहाल ब्रेन कहा जाता है उस पर हमला सीधे तौर पर ये अमित शाह का होगा। ये एहसास कराता है कि भाजपा विपक्ष के बढ़ते कुनबे से बेचैन है, डरी हुई है। इनसे कहीं ज्यादा लगभग दोगुना बार मांझी जी ने पाला बदला है बिहार में। क्योंकि अब मीटिंग करके भाजपा ने फैसला कर लिया है कि गठबंधन हमें कर लेना है जल्दी जल्दी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने परोसते हैं। आपको पता होगा कि जेपी नड्डा 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबों से करेंगे फुल फाइनल। पूरी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नवन मिश्रा सर के साथ। सर, क्या लगता है जेपी नड्डा जो बिहार का दौरा करने वाले हैं, इसका क्या रणनीति है? इसके पीछे का क्या उद्देश्य? केवल नड्डा ही नहीं आ रहे हैं बल्कि शाह भी आ रहे हैं सर। 29 तारीख को जी तो 24 को 29 को आ रहे हैं। 23 तारीख को महागठबंधन की एक बड़ी बैठक है। एक बड़ा दबाव है कि घर में चरमराता हुआ कुनबा है और बाहर से विपक्षियों को जुटाना है। तो आप अच्छे से ये बात जानते हैं कि यदि किसी इमारत की पहला तल्ला होता है, पहली इमारत अगर गड़बड़ हो तो उसके ऊपर आप अगर ढालते जाइएगा, बनाते जाइएगा तो वो चरमरा कर गिरेगी। ये बात भाजपा को अच्छे से पता है। लेकिन भाजपा चूंकि नरेंद्र मोदी के 10 साल का ये एक लिटमस पेपर टेस्ट है और आपने अक्सर देखा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही रहेगी, परिवर्तन होता रहता है। और एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, निश्चित तौर पर भाजपा अपनी तरफ से भी इसे एनालाइज कर रही है। मुखपत्र में भी आरएसएस के आपने देखा कि भाजपा की स्थिति डामाडोल खुद भाजपा के लोग ही कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो जलवा 14 में था क्या वो 24 में बरकरार रख पाएंगे। और इसी वजह से विपक्ष के कुनबे में अगर एक पिन भी ड्रॉप करता है तो भाजपा के कुनबे में बड़ी हलचल हो जाती है। मांझी जी का एक कुनबे से दूसरे कुनबे में चला जाना या बाहर ही महागठबंधन से चला जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार को पलटुमार कहते हैं, उनके राजनीतिक यूटर्न्स की चर्चा करते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इनसे कहीं ज्यादा लगभग दोगुना बार मांझी जी ने पाला बदला है बिहार में। तो सबसे बड़े पलटीमार तो मांझी जी हैं और उनके इधर उधर पाला बदलने से अभी तक कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक कमाल करके नहीं दिखाया राजनीति। इस बार भी यदि उनके विधायकों की संख्या 4 हुई तो नीतीश के एलआई के तौर पर हुई थी, ना कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी या महागठबंधन सहयोगी। उन्होंने कल की बात क्लियर भी की। जो कॉन्सेप्ट अब तक मैं बताता आया था दर्शकों को पंचनामा में कि मांझी ना तो एनडीए में हिस्सा थे और ना महागठबंधन में, इस बात पर कल उन्होंने खुद मुहर लगा दी मांझी जी ने। और अंततः तो क्या इसका फलसफा क्या निकलता है? कि फलसफा ये निकलता है कि अब नीतीश कुमार के समानांतर बिहार में एक वैकल्पिक गठबंधन की परिकल्पना करनी होगी भाजपा को और उसको लेकर ये मंथन हुआ। मंथन के तुरंत बाद कुछ जो फैसले हम तक चलकर आए, एक बड़ा फैसला ये हुआ कि जल्दी से जल्दी गठबंधन फाइनल किया जाएगा। जिन जगहों पर अमित शाह की रैली है, आप दर्शकों को खासतौर पर पंचनामा की वो मेरी किस्त याद होगी, मैंने स्पष्ट कहा था कि अब कोई टारगेट पे नहीं अमित शाह के। अमित शाह ने ललन सिंह को टारगेट कर लिया है। लखीसराय और मुंगेर में कार्यक्रम रखना अमित शाह का क्या साबित करता है? पूरी तरीके से नीतीश कुमार के जो अभी फिलहाल ब्रेन कहा जाता है उस पर हमला सीधे तौर पर ये अमित शाह का होगा। आपने देखा किस तरीके से एक बड़ा कुनबा बनाने की कोशिश भाजपा धीरे कर रही है। सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर, मुंगेर में जो रैली करने जा रहे हैं अमित शाह, तो अभी आपने कहा कि ब्रेन नीतीश कुमार का ब्रेन जो है ललन सिंह है, तो इसके जरिए पूरे जेडीयू को समाप्त करने की तो रणनीति नहीं चल रही? जेडीयू तो एक एक करके समाप्त कर ही रही ना भाजपा। अगर आप उन रणनीतियों को समझने की कोशिश, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाजपा अब चूंकि देखिए बिहार में एक निश्चित राजनीतिक जमीन है सर, तो नई जमीन तो आएगी नहीं। इसी में काट भांज होगा सर। उनके कुनबे के वोट को अपने में कर लीजिए, उनके नेता को अपने में कर लीजिए। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी, ये कौन है? मुकेश सहनी, ये कौन है? ये वो छोटी इमारतें हैं, ये छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाकर भाजपा एनडीए का परिकल्पना करने की कोशिश करेगी। और अब इन चीजों को एक्सपेडाइट यानी तेज किया जाएगा, इसलिए क्योंकि अब मीटिंग करके भाजपा ने फैसला कर लिया है कि गठबंधन हमें कर
लेना है जल्दी से जल्दी। आपने ये भी सुना कि नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं, ये बात भाजपा कहती तो मान भी लेते हैं, लेकिन भाजपा की मीटिंग से बातें छनकर आती हैं और पहले नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव और बिहार में अब चर्चा होने लगी कि इसी साल चुनाव हो जाएगा लोकसभा का। ये एहसास कराता है कि भाजपा विपक्ष के बढ़ते कुनबे से बेचैन है, डरी हुई है और उसे ये एहसास हो रहा है कि भले ही सरकार बनाने में या पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में बहुत डैमेज नहीं कर पाए विपक्ष, लेकिन यदि 10 सांसद भी कम पड़ जाएं या ऐसी डिपेंडेंसी हो जाए कि भाजपा के किसी क्षेत्रीय सहयोगी के 10 विधायक बड़े महत्वपूर्ण हो जाए, 2 विधायक महत्वपूर्ण हो जाए, समाप्त सांसद, तो वैसी स्थिति में आप समझ रहे हैं ऐसी आहापोह की स्थिति में भाजपा नहीं रहना चाहेगी। फिर भाजपा पर एक दबाव बन जाएगा नैतिक, और उस दबाव में भाजपा काम नहीं कर पाएगी। भाजपा पूर्व में भी अगर सत्ता से अलग हुई है तो अपने सहयोगियों के चलते हुई है, और ये एक बड़ा नुकसान भाजपा को हमेशा हुआ है। ऐसे में अमित शाह की ये रैलियां, जेपी नड्डा का बिहार आना, ये उन्हीं छोटे स्लीपर तो शब्द गलत होगा, लेकिन उसी छोटी इकाइयों को, उन छोटे वोट बैंक्स को अपने पाले में करना है। चाहे मुकेश सहनी से 25 तारीख का, आपको पता है 25 तारीख को ही मुकेश सहनी फैसला करने वाले हैं, तो 25 तारीख को मुकेश सहनी का फैसला हो जाएगा। वो किस तरफ जा रहे हैं आपको अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि अब दर्शकों को बताने की आवश्यकता है कि मुकेश सहनी कहाँ जा रहे हैं। मांझी अभी तुरंत नीतीश कुमार के साथ उन्होंने छोड़ा है, तेजस्वी उनको भाव दे नहीं रहे हैं, कांग्रेस उनको अपना प्रतिद्वंदी मानती है, कांग्रेस में भी रह चुके हैं शुरू में, और कांग्रेस के इतना वोट सीट मांगते हैं, तो कांग्रेस के लिए वो जंजाल बन जाएंगे। तो अब उनके लिए कोई उनका पैरोकार नहीं बचा महागठबंधन में, अब वो एनडीए की तरफ ही जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही सीटें डिस्कस कर चुके हैं भाजपा से, वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बचते हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान से भी डील हो जाएगा। अमित शाह पटना आएंगे, पटना में उनकी बातचीत होगी, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, और निश्चित तौर पर जहां नवंबर में चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वहीं अमित शाह की इन रैलियों से भी अमित शाह अपने सहयोगियों को मैसेज देना चाहेंगे कि हम आ गए हैं, जो बातचीत करनी है वो यहाँ भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, आगे चल के जो रास्ते निकलेंगे वो तो सामने हैं ही। लेकिन हाँ, डिमांड्स क्या हैं, कौन किस स्थिति में है, आपने सुना होगा कि लगभग ये बातें हर जगह आई कि मुकेश सहनी जो है वो 12-13 सीटें चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा के 4-5 सीटों पर डिस्कशंस चल रहे हैं, कम बेस यही उनका आंकड़ा होगा, 4 हो जाए 3 हो जाए। लेकिन इसी तरीके से आपने देखा कि मांझी जी की डिमांड्स कितनी थी, 5 सीट वहाँ डिमांड वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या होना है। कहीं ना कहीं राज्यसभा की सीटों को एडजस्ट करके और लोकसभा की सीटों को एडजस्ट करके इन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी सर, यह जो इधर विपक्षी एकता की मीटिंग होगी कल ही होकर के जो है कि जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं माना जा रहा है कि ये जो विपक्षी एकता की मीटिंग करे उस तरफ जो है कि एनडीए की मीटिंग के तौर पर दौरा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ये अपने सहयोगियों को भी इशारा करना है कि आई एम अवेलेबल, मैं यहाँ हूँ, मैं मौजूद हूँ, मेरे जहन में बिहार है और आप मुझसे बातें कर सकते हैं, रास्ते निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर मीटिंग दिल्ली में ही हो, गुप्त ही हो, कुछ बातें सार्वजनिक रूप से हो सकती हैं। भाजपा मैसेज देना चाहिए। देखिए, अगर चुनाव इस साल कराना है तो भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है एक अनटचेबल का जो टैग लग गया है भाजपा पर, उसको हटाना। ये राजनीतिक गिफ्ट्स एंड पर्क्स देने से नहीं होगा कि किसी को Y+ दे दिया, किसी को Z+ दे दिया। असल में आपके कुनबे से अब तक कोई जुड़ा क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब दीजिए, और ये जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को बिहार को। तो एक गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि जेपी नड्डा और अमित शाह के आने का क्या मायने हैं, और आकर के जो है कि किस तरीके से सीट पर शेयरिंग की बात होगी। राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।